जी तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम छाइयों के बारे में। मिलाजमा या प्रेगनेंसी मार्क्स जिसे कहा जाता है, ये मेल और फीमेल्स दोनों में कॉमन चीज होती है। मेल्स के अंदर जो है वो कॉमन इसलिए है कि उनका जो है वो सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, धूप का काम जो है वो ज्यादा करते हैं, बाइक्स चलाते हैं, या इवन जो है वो उनका कुछ ऐसी क्रीम्स की रूटीन होती है जो कि फेस के ऊपर लगा लेते हैं और उसके बाद जो है वो स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, तो छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं। ये ब्रिज ऑफ द नोज पे होती हैं, साइड ऑफ द चीक्स पे होती हैं, और इसके अलावा ये आपकी जो है फोरहेड इसके ऊपर भी बन जाती हैं। तो बटरफ्लाई टाइप पैटर्न एक बनाती हैं, और ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहले ब्राउनिश होती हैं, फिर उसके बाद डार्क ब्राउन की तरफ जो है वो चली जाती हैं। तो इसकी कॉजेज जो फीमेल्स में हैं वो जो है रिपीटेड, जैसे कि मैरिड लेडीज होती हैं तो प्रेगनेंसीज, ब्लड लॉस, आयरन डेफिशिएंसी यानी खून की कमी, इसके अलावा आपका जो है वो लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपके खाने पीने की रूटीन ठीक नहीं है, स्ट्रेस है, ओवरवर्क है, इसी तरह धूप और चूल्हे का काम है, या फिर आप नाइट क्रीम्स, ब्यूटी क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, तो फिर उससे आपकी स्किन जो है वो डैमेज होके छाइयाँ बनाना शुरू कर देती है। अब बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका जो है वो ट्रीटमेंट मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। छाइयाँ अगर आपके चेहरे के ऊपर बन गई हैं तो इसको आपने प्रिवेंट करना है, उसको ठीक रखना है। उसके लिए आपको प्रॉपर विजिट करना पड़ेगा कुछ अरसे। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आपने खुद अपनी रूटीन का ख्याल करना है। रूटीन में सबसे पहली चीज आ जाती है डाइट, जिसमें दूध है, फ्रूट है, गोश्त है और इस तरह की न्यूट्रिशियस डाइट्स है वो उसको लें। और इसके अलावा आप सीडेटरी लाइफस्टाइल को जो है वो छोड़ दें, जिसके अंदर जो आपका मतलब जंक फूड की तरफ अगर आप माइल हैं तो उसको ख़त्म कर दें। और इसके अलावा फिर आपका सन एक्सपोजर, धूप चूल्हे का काम है, तो सन ब्लॉक जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मस्त है, आप फेस पे लगाएं। और अगर आपके चेहरे पे पसीना आता है तो फिर आप 3 से 4 घंटे के बाद रीअप्लाई करें वो सन ब्लॉक जो कि आपने चेहरे के ऊपर लगाना है, एक्सपोज पार्ट्स के ऊपर लगाना है। उससे आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की जो वो है हार्मफुल इफेक्ट्स है, उससे आपको बचत मिलेगी। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट्स में कुछ केमिकल क्रीम्स होती हैं जो कि पीलिंग करती हैं, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, वो इसकी पील करते हैं। ये क्रीम फॉर्म्स में आती हैं, हम उससे ट्राई करते हैं। अच्छा, ट्रिपल रिजीम की क्रीम्स के बाद हम देखते हैं कि अगर वो छाइयाँ बेहतर हो रही हैं तो ठीक है, वरना हम इनको प्रोसीजर्स की तरफ ले जाते हैं, जिसमें कुछ केमिकल पील्स होते हैं, कुछ जो है वो लेजर्स होते हैं, कुछ कार्बन पील्स होती हैं, या इवन जो है वो स्किन को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे प्रोसीजर किए जाते हैं जिसके अंदर हम रीसर्फेसिंग करते हैं स्किन की, और उसके बाद जो है वो मीजोथेरेपी के थ्रू जो है वो उसको जो स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे केमिकल्स जो कि इन छाइयों को ब्रेक करके इनको ख़त्म करते हैं। तो ये सिंपल सा एक जो है वो आपको मैसेज था कि छाइयों